So today we'll learn about frost circle diagram, that क्यों हमें उसकी ज़रूरत पड़ी और हम उसको क्यों पढ़ते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस विल फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या हैं. ठीक है. सो एज यू नो, आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या वैसे भी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत स्टेबल होते हैं, राइट. सो पहले हम देखेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, एंड देन विल मूव अहेड. ओके. सो सबसे फेमस जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में सोचते हैं तो बेंजीन हमारे पास आता है. तो हम बेंजीन के एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे. तो पहली कंडीशन होती है कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन मतलब कि वहाँ पर रिंग के अंदर, मतलब पहले तो होता है कि साइक्लिक होना चाहिए. ठीक है. कोई भी सिस्टम जो साइक्लिक हो वही एरोमेटिक जो प्रॉपर्टी होता है वो शो करता है, एरोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी. साइक्लिक होना चाहिए सबसे पहले, फिर प्लेनार होना चाहिए. व्हेन वी से ओके, सो इफ़ यू वांट टू चेक कि वो प्लेनर है कि नहीं, तो सिंपल उसके कार्बन देख लो, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, दैट मीन्स वो प्लेनर है, सिंपल. और थर्ड कंडीशन है कॉन्जुगेटेड होने चाहिए. ठीक है. तो कॉन्जुगेशन का मतलब होता क्या एग्जैक्टली. कॉन्जुगेशन मतलब वहाँ पे इस तरीके का पैटर्न आपको दिखेगा. पाई होगा, फिर सिग्मा बॉन्ड होगा, फिर पाई होगा, या फिर सिग्मा होगा, पाई होगा, पाई होगा, सिग्मा होगा, लोन पेयर होगा, या फिर पाई होगा, सिग्मा होगा, लोन पेयर होगा, या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट. एंड दैट टू कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं कि बीच बीच में ब्रेक हो रहा है. दैट विल अंडरस्टैंड हाउ विद एग्जाम्पल. ठीक है. जैसे ये बेंजीन का एग्जाम्पल है, तो इसमें यू कैन सी कॉन्जुगेशन कैसे हो रही है. पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है. सो कॉन्जुगेशन से हम समझते क्या है, बेसिकली जो चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है, वो रुका नहीं है कहीं पे. अगर कहीं पे रुक जाता है तो वहाँ पे पोलैरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है. बट बिकॉज यहाँ पे चार्ज मूव करता जा रहा है, उसकी वजह से सिस्टम जो है वो काइंड ऑफ स्टेबल रहता है. सो दैट इज़ वाई कॉन्जुगेटेड थिंग इज़ गिवन, कि कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, मतलब जो पैटर्न होना चाहिए वो इनमें से कोई एक तरीके का पैटर्न होगा, तो वो कॉन्जुगेटेड है, राइट. फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि मतलब हकल रूल फॉलो होना चाहिए फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स. हकल रूल का फॉर्मूला, हकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड अप टू सो ऑन, राइट. सो ये कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल हम बेंजीन का केस लेते हैं. यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है. तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इस कंडीशन को क्या ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, डाल के देखते हैं. स्टार्टिंग ऑफ विद 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा. ठीक है. जिस अब वहाँ पे एन पे अगर 1 डालोगे तो 6 आ जाएगा, है ना. 6 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि आपका जो बेंजीन है ये एरोमेटिक कंपाउंड है. तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो वो पर्टिकुलर कंपाउंड एरोमेटिक है. फॉर एंटी एरोमेटिक सारी कंडीशन सेम है एक्सेप्ट दिस हकल रूल का फॉर्मूला, विच इज़ 4n पाई सिस्टम होना चाहिए और n 0 नहीं होगा. n 0 हो जाएगा तो फिर तो पूरे 0 हो जाएगा ना, राइट. लाइक जैसे साइक्लो ब्यूटाडाइन का बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि देखो साइक्लिक तो है ये, ठीक है. कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा, प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. बट यहाँ पे जब आप देखोगे 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज़ वाई दिस इज़ एंटी एरोमेटिक. ठीक है. और नॉन एरोमेटिक क्या होता है, कोई भी कंपाउंड जो इन दोनों की रेंज में नहीं आ रहे हैं, ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, वो नॉन एरोमेटिक होते हैं. अब नॉन एरोमेटिक में हम देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये वाला सिस्टम है. अब देखो ये साइक्लिक है, ठीक है, दिख रहा है हमको. अब कॉन्जुगेशन देखो, ये हो गया पाई सिग्मा सिग्मा, ब्रेक हो गया ना, कॉन्जुगेशन नहीं है यहाँ पे, तो इस वजह से ये हो गया आपका नॉन एरोमेटिक. ठीक है. और ये भी नॉन एरोमेटिक है क्योंकि पहला तो देखो साइक्लिक ही नहीं है ये. तो दीज आर द बेसिक्स थिंग्स. इफ़ यू वांट टू जज, सिंपली लुक फॉर दीज कंडीशन. अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं दोनों के केस में तो वो एरोमेटिक है या तो एंटी एरोमेटिक है, अदरवाइज सिंपली नॉन एरोमेटिक है. तो मोर और लेस सारे जो हैं इसी कैटेगरी में लाई करते हैं. देन स्टेबिलिटी, एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, एज यू सॉ पीछे देखा था. ठीक है. बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन एंड ऑल दीज थिंग्स सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होता है, स्टेबल होता है. फिर नॉन एरोमेटिक, अब जिसमें कुछ नहीं हो रहा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू जिसमें बहुत कुछ हो रहा है. ज़्यादातर कंपाउंड्स अगर जो एंटी एरोमेटिक होते हैं, कोई रिएक्शन होती है, सो दे ट्राई कि अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो वो या तो एरोमेटिक बनने की कोशिश करते हैं या नॉन एरोमेटिक, अगर वहाँ चांस हो तो, बिकॉज ये बहुत अनस्टेबल सिस्टम में होता है. एंड वील सी हाउ. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम बताना है हमें कौन सा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस एग्जाम्पल. हमें रिंग पे ही ध्यान देना है, रिंग के बाहर नहीं देखना. डेफिनेटली जो ग्रुप लगे हैं वो इफेक्ट डाल सकते हैं, बट वी डोंट हैव टू सी दोज. सो जैसे यहाँ पे है, सबसे पहले लुक फॉर
साइक्लिक है कि नहीं, साइक्लिक है, ठीक है। कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ओके डन। एंड प्लेनर भी है ये, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। सेम गोज फॉर दिस, साइक्लिक है, डन। कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई लोन पेयर, ठीक है, और सिग्मा। तो अगर ये भी है तो काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन है यहाँ पे, मतलब ठीक है, तो ये भी कॉन्जुगेटेड है। और 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी एरोमेटिक है। इसके केस में देखो सिग्मा पाई सिग्मा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है देन सिग्मा, तो देखो यहाँ कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई ना, सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा, तो सिग्मा सिग्मा एक साथ आ गया, तो दैट इज दिस इज नॉट कॉन्जुगेटेड। तो हमने क्या बोला था, कोई भी अगर कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। हाँ, इसको अब एंटी नहीं बोल सकते, क्योंकि एंटी में भी कॉन्जुगेशन वाली वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, सिर्फ 4 पाई एन वाली कंडीशन डिफरेंट हो जाती है, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ नॉन एरोमेटिक। अब यहाँ पे एग्जाम्पल अगला है हमारा, जैसे फ्यूरान का देखते हैं। फ्यूरान के केस में भी देखो पाई लोन पेयर पाई सिग्मा, तो कॉन्जुगेशन है, प्लेनार है, सब कुछ है, तो दिस विल ऑल्सो बी एरोमेटिक, ठीक है। कमिंग ऑन टू दिस सिस्टम, इस सिस्टम में देखो पाई लोन पेयर पाई योर पॉजिटिव चार्ज, राइट, तो दिस इज ऑल्सो कॉन्जुगेटेड, और साइक्लिक है, 6 पाई है, तो एरोमेटिक। सेम ये या दिस इज़ नॉन एरोमेटिक, हाउ, क्योंकि यहाँ पे क्या कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है ये, देखो ये हो गया आपका पाई योर सिग्मा देन योर पाई देन योर सिग्मा देन योर नेगेटिव चार्ज हेयर, सॉरी पाई सिग्मा सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन इसलिए नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। सेम विद दीज केसेस यू कैन सी, ओके। नाउ विल लुक फॉर द बायफिनाइल्स। बायफिनाइल्स में थोड़ा सिस्टम बदल जाता है, ठीक है, कैसे, ओके, सो ये हमने देख लिया। अब एक चीज़ जो हमने देखी थी यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे एज यू कैन सी, ये यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर आ रहे हैं 2 6 10 14, सो नंबर्स की सिग्निफिकेंस क्या है, वाई दीज नंबर आर शोइंग अप, वाई पर्टिकुलर 2 ही है, 6 ही है, 10 ही है, तो ये इसका आंसर आपको मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, जितने भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है आप सबका मॉलिक्यूलर डायग्राम नहीं बना सकते, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसके लिए एक सिंपल चीज़ है जिसकी हेल्प से आप जज कर सकते हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट डायग्राम। सो फ्रॉस्ट डायग्राम किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू फाइंड relative energy of pi molecular orbitals for planar cyclic and conjugated molecule, मतलब जो भी aromatic system है उसके लिए जो उसकी molecular orbital है उनकी relative energy आप निकाल सकते हो using the Frost diagram. So we will see one example. हम बेंजीन का एग्जाम्पल देखते हैं, तो बनाते कैसे, सबसे पहले बेंजीन कैसा दिखता है हमारा, दिस इज़ हाउ बेंजीन लुक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बनाना कैसे, सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे हम, ठीक है, और बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। नाउ ये जो लाइन कट करके जा रही है ये बेसिकली एनर्जी है ऑफ पी ऑर्बिटल व्हेन नॉन बॉन्डिंग, बेसिकली ये आपके नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। एंड ये जो नीचे वाला पार्ट पूरा है ये आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अब बेंजीन बनाना कैसे बनाएंगे, इसका एक रूल ये है कि जो आपका ये जो एक वर्टेक्स है ना पॉलीगन का, ये यहाँ पे आना चाहिए एक वर्टेक्स, इस तरीके से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, मतलब अगर जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अब आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना है, लेट्स से ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है फॉर एग्जांपल, तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे, कोई ऐसे ड्रॉ करेगा शायद, है ना, बट इसका रियल तरीका क्या है ड्रॉ करने का, यू हैव टू ड्रॉ इट इन सच अ वे कि आपका एक, मतलब आपका एक जो वर्टेक्स है, ठीक है, वो आपका एक वर्टेक्स यहाँ नीचे आना चाहिए डाउन, ठीक है, इस तरीके से, तो ये ऐसे बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर केस हम टॉकिंग अबाउट, सो उस तरीके से बनाना है। तो अब हम कैसे बनाएंगे, ये रहा, ये बन गया बेंजीन, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जहाँ जहाँ पे भी ये पॉइंट टच कर रहा है यहाँ पे आप ये बना दोगे ऐसे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, ठीक है, कैसे, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ से लोअर एनर्जी है सबसे, तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये पाई 1 सिस्टम है, पाई 2 सिस्टम है, पाई 3 सिस्टम है, पाई 4 एंड पाई 5, ये सिस्टम्स हैं बेसिकली, तो 1 2 3 4 5 6। तो एज यू कैन सी इन केस ऑफ बेंजीन
जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ रहे हैं, सारे बॉन्डिंग में आ रहे हैं, लोएस्ट एनर्जी इन सब की। तो लोएस्ट एनर्जी का मतलब क्या होता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इट इज़ सिंपली स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा कम एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। दैट इज़ द रीज़न वाई बेंजीन इज़ मोर स्टेबलेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बेंजीन है, एंड दैट इज़ द रीज़न। तो अगर आपको जज करना है तो आप सिंपल फ्रॉस्ट डायग्राम से आराम से पता लगा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक और एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मैंने अभी ये बना के बताया था, ठीक है। अब इसके केस में अगर तुमको बताना हो कि भाई एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, फटाफट जज करना है, तो फटाफट हम स्ट्रक्चर बना लेंगे इसका ऐसे करके, और ये बना लेंगे, ठीक है। और इसमें फिलिंग करनी है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है पाई के? 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लोएस्ट एनर्जी यहाँ से शुरू होती है, तो 1 2, ठीक है। ऊपर और इलेक्ट्रॉन्स पाई के नहीं है तो यहाँ पे कोई फिलअप नहीं होगा इस वजह से। तो एज यू कैन सी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे आपके बॉन्डिंग में आ रहे हैं, सारे बॉन्डिंग में आ रहे हैं। सो दैट इज़ वाई दिस सिस्टम विल बी एरोमेटिक, बिकॉज लोएस्ट एनर्जी है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अगर यहाँ पर आते तो ऑब्वियसली ये एनर्जी ज़्यादा है, एंटी बॉन्डिंग में आते तो फिर हम इनको एंटी एरोमेटिक बोल सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ विद द हेल्प ऑफ Frost circle diagram we can easily judge. Let's take one more example, right? For example, we have this particular structure, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डेफिनेटली एरोमेटिक तो है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। पाई सिग्मा, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज विच इज़ अ लोन पेयर ऑब्वियसली, एंड सिग्मा। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? ये सर्कल बना है, यहाँ पे अपना सेंटर, एंड इस तरीके से बनाना है कि आपका यहाँ पे एटलीस्ट एक वर्टेक्स आना है। तो हम इसको फ्लिप कर देंगे, बहुत आसान है, फ्लिप करके वी कैन मेक, एंड दिस इज़ हाउ द स्ट्रक्चर। ऐसे यहाँ पे एनर्जी फिलअप करेंगे। दिस इज़ योर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 6, यू हैव टू काउंट दीज एज वेल, 6। सो 1 2 3 4 5 6। तो एज यू कैन सी इसमें सारे बॉन्डिंग वाले पार्ट में आ रहे हैं, इसीलिए ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो होगा ये एरोमेटिक हो जाएगा। अगर इसमें से एक भी यहाँ पे आप फिल कर रहे होते, ठीक है, या यहाँ पे अगर आप फिल कर रहे होते, यहाँ पे आ रहे होते हैं, तो फिर वो अपने आप एंटी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर मतलब वो आप एंटी बॉन्डिंग कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ वेरी इजी to make with the help of Frost diagram. There are other example as well you can find and you can practice. So with the help of Frost circle diagram you can easily conclude whether particular molecule you are dealing with, whether it is um, aromatic or anti-aromatic. So this is one of the easiest way I think to judge. And yeah, that's all for this topic.